हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं देवेंद्र फडणवीस की शपथ में मोदी शाह योगी को देख विपक्ष हैरान। अरे हम हैरान थे, हमने कहा कि भैया वैसे अगर मैं तो ये सोचूं कि और दूसरे स्टेट्स में जब शपथ ग्रहण होता है तो क्या मोदी जी योगी जी सब अब जाते देखिए, हैं? जैसे उन्होंने तो लिखा हाउ है इम्पोर्टेंट कि इज महाराष्ट्र। मोदी शाह योगी, हाँ, इसका मतलब मोदी जी के बाद योगी जी आ रहे हैं क्या? आएंगे इवेंचुअली, तो आएंगे, ऐसा लग रहा है। लग तो यही रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। एग्जैक्टली 6 महीने बॉस, ठीक 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने कैसे देश की पॉलिटिक्स में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा माहौल बदल दिया। आज उसकी ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई हैं कि नरेंद्र मोदी से हल्का सा भी जो कनेक्ट रखने वाला व्यक्ति होगा ना, वो इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, मोदी पावर की ऐसी तस्वीरें जो विपक्ष को सोने नहीं देगी। नहीं, तो बरनौल की बिक्री क्योंकि बढ़ा जिनको दी। लग रहा था कि लेकिन शिंदे सबसे जो है पहले और इनके बीच में कुछ हो जाएगा, उनको तो और धक्का लगा जब होगा। नतीजे आए थे लोकसभा के तो नरेंद्र मोदी ने उस दिन शाम को ये जब देखा, ये मंच पर देखे तो बोलते थे तो उनके चेहरे की उदासी ने देशभक्तों को उदास कर दिया था। कई लोग मिलते थे तो कहते थे कि यार गजब ही कर दिया पब्लिक ने, नरेंद्र मोदी की सीटें घट कैसे सकती हैं, लोग घरों से निकले क्यों नहीं। लोगों से मोदी का वो भावुक चेहरा देखा नहीं जा रहा था, ये वाला 4 जून वाला। लेकिन हमने तब भी आपसे कहा था कि मोदी वो नेता है जो कमबैक में नहीं, तूफानी कमबैक में विश्वास करते हैं। और आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एक मंच सजा था जहां मोदी थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था, चेहरे पर गजब की स्माइल थी, संतुष्टि का भाव था। आज का क्लियर मैसेज था कि मोदी इज बैक एंड मोदी इज बैक विद अ बैंग। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, आप ये दोनों तस्वीरें देखिए बॉस। नरेंद्र मोदी से कनेक्ट रखने वाला आदमी इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ था और कैसे 6 महीने में उन्होंने पूरी कहानी पलट दी और आज चेहरा चमक रहा था। आज से 6 महीने पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था ये वीडियो बीजेपी अच्छा है, महाराष्ट्र में जिसमें इतिहास रच दी। शिंदे और मोदी जी सबको दिखा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रतिद्वंदी उन्हें खत्म बताने लगते हैं, मोदी का और विराट प्रदर्शन वहीं से शुरू होता है और उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो भी कुछ कम नहीं। आज देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई हैं कि इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम को बरनौल खरीदना पड़ जाएगा। आज लगे जेब योग रखी होती है में। उन्होंने पहले और से। आज की कहानी सिर्फ मोदी की ही नहीं बल्कि फडणवीस खरीदते के नहीं है कमबैक की भी है। उन्हें पता ही जिसने चल नहीं पहले है। जेबों में पहले रखते सिर्फ हैं वो। 80 घंटे के लिए सीएम की कुर्सी मिली थी, फिर उसे सीएम से डिप्टी सीएम बनना पड़ा। आज उसने सीएम के तौर पर फिर वापसी की। करेक्ट। उन्होंने 5 साल पहले कहा कि समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, तो समंदर आज लौट कर आया और नरेंद्र देवेंद्र के समंदर में डूब गए इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज। देवेंद्र फडणवीस के तौर पर एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया, जो आज की डेट में बड़े बड़ों पर भारी है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच सोच का फर्क ही यही है कि कांग्रेस गांधी परिवार से आगे बढ़ नहीं पाई, वहीं नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी भनक भी कांग्रेस को नहीं है। आज इसी मंच पर मोदी का वो मेगा प्लान भी सामने आ गया जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। मोदी की भारत के लिए वो प्लानिंग जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि गजब की सोच रखते हैं मोदी। तो उस प्लान में योगी भी हैं, हेमंता भी हैं, फडणवीस भी हैं और कुछ लोग और भी हैं। आज पाठशाला में मोदी के अनसुने मेगा प्लान के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार मुंबई में बीजेपी का वो शक्ति प्रदर्शन देख लीजिए जिसे देखकर आज राहुल गांधी शायद ही सो पाए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ रमणबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की आज मुंबई में सिर्फ सीएम का शपथ ग्रहण नहीं था बॉस,
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को दिखाने वाली तस्वीरें, दिखा रहे हैं मोदी ऑपोजिशन है को, तो हम सब इंटरनेट एक को हैं। साबित वही करने वाली तस्वीरें। विश्वा जी भी हमारे पूरे थे। देश से एनडीए के नेता, एनडीए सब के आए हैं। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। ये पूरी नरेंद्र मोदी की ये हम जबरदस्त एक हैं। टीम थी जिसने देश की राजनीति में धूम मचा रखी। इस टीम को एक साथ एक मंच पर देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ जाएगी रात में। क्योंकि जिनके पास ऐसी टीम हो, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हो, उससे सिर्फ हवाबाजी करके टक्कर नहीं ली जा सकती जो इंडिया अलायंस कर रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने कितनी हवाबाजी की थी, लेकिन जैसे हरियाणा में हारे उससे बुरी हार तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी को जितनी सीटें आई वो अपने आप में ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र में ऐसी जीत बीजेपी को मोदी कभी बड़ा नहीं नीचे मिली। तक झुकते लेकिन इस हैं। बार जनता ने नरेंद्र अपने मोदी से का सब जो झुका ही ना साथ जानते दिया, हैं तो सोचते हैं। नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा दिखाया वो अपने आप में कमाल है। इसलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के मंच से जाने लगे तो जनता के सामने सिर झुकाया, जनता को नमन किया। और ये इकलौता ऐसा शपथ ग्रहण होगा बॉस जो एक पूरे इकोसिस्टम की झूठी हवाबाजी का चुन चुनकर जवाब दे रहा था। भाई माहौल ये बनाया गया था कि मोदी कमजोर पड़ गए, अमित शाह का कमाल खत्म हो चुका है और मोदी शाह के बीच भी मामला ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने तो ये भी माहौल बनाना बहुत शुरू कर दिया। लेकिन बॉस पॉलिटिक्स में मोदी शाह की जोड़ी का तोड़ फिलहाल तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा। योगी नरेंद्र मोदी की का भी कहा leadership था। और अमित शाह की स्ट्रैटेजी दोनों कमाल का कॉम्बिनेशन है और यही विपक्ष मात खा जाता है क्योंकि उनके पास ना तो नेता है ना स्ट्रैटेजी। हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र की जीत कितनी बड़ी है बीजेपी के लिए, यह आज अमित शाह का चेहरा देखकर पता चल रहा था। अमित शाह एकदम रिलैक्स्ड मूड में थे। भाई आप तस्वीरें देखिए, मंच पर घूम घूम कर सबसे मिल रहे थे। हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, हाँ बोलो, हाँ क्या, चेहरे पे मुस्कान, जैसे एक दो पेपर गड़बड़ाने के बाद किसी ने बड़ा इम्तिहान क्लियर कर लिया हो, उस टाइप की फीलिंग अमित शाह के चेहरे पर दिख रही। अमित शाह इतना खिलखिलाते अमूमन नहीं दिखते हैं, थोड़ा टेंस रहते हैं, सीरियस रहते हैं, लेकिन आज देखिए घूम घूम के मंच पे सबसे मिल रहे थे। नीतीश कुमार से मैंने मिले, तो हार्डली नेताओं कभी से हंसते हुए मिले, देखा। सबसे मिल लिया, योगी जी से इवन मिल लिया। योगी इज स्माइलिंग। अमित शाह की आज की एक और तस्वीर बहुत गजब की है। अमित शाह जब मंच पर आए तो सामने सीएम योगी भी दिख गए। वही तो कितनी बातें फैलाई जाती हैं कि अमित शाह और योगी के वही तो बीच कह बन रही नहीं रही। इसलिए आज जब अमित शाह योगी से मिले तो सबकी नजर अटक गई वहीं पर। अमित शाह योगी से मिले, हाथ मिलाया, रुक के थोड़ी देर बातचीत भी की। इकोसिस्टम को ये तस्वीर बहुत गहरा जख्म देगी क्योंकि अमित शाह और योगी के बीच जख्म अच्छा। टकराव की बातें इकोसिस्टम खूब फैला रहा था कि बॉस योगी तो हटने वाले हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है वगैरह कुछ नहीं होने वगैरह। आप वाला। ये तस्वीर देखिए, अमित शाह का चेहरा देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखिए, दोनों का चेहरा खिलखिला रहा है, चमक रहा है। मैंने कहा ना उस मंच पर आज शपथ ग्रहण खाली नहीं हो रहा था, मोदी पावर की तस्वीरें थी ये। इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के जले पर नमक छिड़का शिंदे के शपथ ग्रहण में आ जाने में। पहले ये लोग सोच रहे थे कि शिंदे कोई खेला कर दे क्योंकि शिंदे ने लास्ट तक नहीं बताया था कि डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, शपथ लेने आएंगे या नहीं, लेकिन लास्ट में शिंदे भी शपथ ग्रहण में पहुंच गए। क्या मोदी जी के टाइम ही साथ और साथ तो ही और आए हैं शायद। देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ शिंदे मंच पर आए। सिर्फ मंच पर ही नहीं आए बल्कि डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ली। ऑफ कोर्स शिंदे को थोड़ा लग तो रहा होगा कि वो पहले सीएम थे अब डिप्टी सीएम हो गए, तो वो तो होता लेकिन रहता ये भी है, तो सोचना क्या? चाहिए कि फडणवीस भी सीएम थे फिर डिप्टी सीएम बने ना थे। इसलिए That ये is सब okay. सियासत में चलता है, जिनके हिसाब से नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है। अच्छी बात यह रही कि शिंदे को यह बात आखिर में समझ आ गई। एकनाथ शिंदे ने आज शपथ लेने से पहले कुछ ऐसा भी किया जो किसी ने सोचा नहीं हो। ओह क्या लोग सोच रहे थे कि मुंह फुला के आएंगे, एक तो हंसते हुए आए, नरेंद्र मोदी के सामने झुके, प्रणाम हुआ। उसके बाद राज्यपाल ने जब शपथ दिलाने की शुरुआत की तो थैंक यू एकनाथ कुछ बोला शिंदे ने था। शपथ लेने से पहले पीएम मोदी अमित शाह का आभार जताया। भाई नाम सुना था उन्होंने। यूजुअली ऐसा थोड़ी होता है, लोग जाते हैं मैं हाँ, फलाना, तभी तुम कह रहे थे फलाना, मैं करके की जगह शपथ क्या लेना बोल शुरू रहे कर दिया। एकनाथ शिंदे ने पहले मोदी शाह का आशीर्वाद मैंने कहा लिया, था। उनका आभार जताया, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया। अपने गुरु बाला साहब ठाकरे, आनंद दीघे को श्रद्धांजलि भी दी। वो सब सुनिए बोला एक था बार। जो हमने सुना था ना, नाम समझाए थे। शिंदे ये मैं बोलेंगे वो पहले ही शुरू हो जाएगा। संभाजी शिंदे इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मराठी में धन्यवाद किया, अपने गुरु को याद किया, तब जाके शपथ ग्रहण शपथ शुरू ली। की। यानी जो लोग कह रहे थे कि अरे पता नहीं अब शिंदे क्या करेंगे, सरकार कैसे चलेगी नहीं, वगैरह वो वगैरह, तो अरे सब- भैया वो तो शपथ लेने के पहले मोदी शाह का धन्यवाद कर रहे हैं।
शिंदे के साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार इस मामले में लकी हैं कि वो टाइम पर इंडी गठबंधन से निकल आए। इसके लिए उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बहुत उलझना भी पड़ा। लोकसभा चुनाव में बड़ी मायूसी भी चाचा था। मिली, लेकिन अजीत पवार ने भी कमबैक किया और शरद पवार को एकदम से ऐसा साइड लगाया जहां से अब शरद चाचा पवार की राजनीति मीन्स का DND फादर दिखता का है। भाई। वैसे अजीत पवार ने आज एक रिकॉर्ड भी बना दिया, वो 6ठी बार डिप्टी सीएम बन गए। अरे वाह। अजीत पवार ऐसे नेता हैं जो 2019 में फडणवीस की 80 घंटे की सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर शिंदे की सरकार आई तो उसमें डिप्टी सीएम बने, अब फडणवीस फिर से सीएम बन गए हैं तो फिर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। उनका डिप्टी सीएम का चेयर शिंदे जी क्या है? दोनों डिप्टी हैं शायद। राजनीति दो में दोनों ऐसे डिप्टी हैं। भाग्यशाली नेता पता कम ही नहीं, होते लग हैं रहा है। जिनके साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी चिपकी वाह, वाह। रहती है। दो हो गए क्या? भाई आपने ये तो देख लिया कि शपथ ग्रहण पावरफुल रहा, नरेंद्र मोदी की पावरफुल तस्वीर आ गई, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। आज शपथ ग्रहण के मंच से नरेंद्र मोदी का वो मेगा प्लान भी दिख गया जिसके बारे में किसी को भनक नहीं, जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी तो गजब ही आदमी है, बॉस इतनी दूर की कौन सोच गजब। सकता है। हम तो पहले और इस सोच की झलक आपको देवेंद्र फडणवीस के He's one of शपथ the ग्रहण best वाले prime मंच पर ही ministers दिख for जाएगा। India. लेकिन चूंकि present उस तरह time. से आदमी सोचता नहीं है तो ध्यान नहीं जाता है। कांग्रेस की हालत यह है कि उनके पास गांधी परिवार के आगे की सोच ही नहीं। हार पर हार के बाद उनके पास राहुल गांधी का कोई विकल्प ही नहीं है। और यहां नरेंद्र मोदी पर मोदी तैयार करने की फैक्ट्री खोले बैठे। ओ अपने बात के लिए आप इसको अलग समझ कैंडिडेट्स पाएंगे इस बात से कि तैयार। शिंदे के तमाम पैतरों के बाद नरेंद्र मोदी ने फडणवीस का नाम नहीं चेंज किया सीएम पद के लिए। और इस बात के बड़े मायने हैं। आपको याद होगा कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी ने तब महाराष्ट्र की कमान सौंपी थी जब महाराष्ट्र से बाहर लोग देवेंद्र फडणवीस का नाम जानते भी नहीं थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 तक 5 साल का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया बल्कि काम करके नरेंद्र मोदी का ऐसा भरोसा जीता कि आज फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठे। यानी मोदी ने महाराष्ट्र में एक नया लीडर खड़ा कर दिया जिसकी पहचान क्या है? डेवलपमेंट। जैसे नरेंद्र मोदी की होती थी गुजरात में डेवलपमेंट, वैसे पहचान फडणवीस बना रहे। बड़ा प्यारा वीडियो था सच्ची में। जो कांग्रेस है INDIA वाले तो जल रहे होंगे क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि भाई अब इसमें फूट डलेगी या एकनाथ शिंदे को तो सीएम बनाना नहीं बनाया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा हुआ। आपने अगर वीडियो देखी, अभी इसमें भी क्लिपिंग्स थी, हमने तो पूरा देखा है। उसमें कितना मोदी जी ने इतना जान पूछ के उनको दिक्कत जलाने के लिए ही खास हंसते हुए दोनों ने मिले हैं। एकनाथ शिंदे और मोदी जी मिले, मोदी जी ने उसके हाथ पे थपथपाया, सब किया है। तो उससे वो दिखा रहे हैं इनको, ऑपोजिशन को और पूरी दुनिया को मिस्टर शिंदे को इवेंचुअली बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ बेटर तो यही है। तो यही हाँ इंस्टेड ऑफ मेकिंग अलग अलग पार्टीज सबको ज्वाइन हो जाना चाहिए जिससे स्ट्रॉन्ग भी होंगे और एक भी होंगे। उस टाइप उससे उनको भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बीजेपी और आराम से फिर बीजेपी भी स्ट्रांग होगी, उनका भी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगा और बेटर है। जो जो अच्छे लोग हो जो वाकई करना चाहते हैं कुछ अपने देश के लिए उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए। और मोदी जी तैयार कर रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग स्टेट से कि उसके बाद फिर देखेंगे कि बेस्ट कौन क्या करता है, कौन बनेगा नेक्स्ट पीएम या कौन सक्सेसर होगा मोदी जी के बाद। तो वो अपॉर्चुनिटीज लोगों को वो पोजीशंस दे रहे हैं और कह रहे हैं अब कमाल करके सब क्रिटिकल। मिस्टर गडकरी भी वहां थे। हाँ सब थे। मिस्टर बिस्वा भी थे, सभी योगी जी भी थे। सब लोग वहां पे आ रहे हैं जिनका कुछ स्कोप है। हाँ और वो सबको दिखा भी रहे हैं कि देखो हम सब ऐसा कुछ नहीं है, ऑल आर टुगेदर। तो जो भी आपको न्यूज में सुनने को मिलता है सब बेकार है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।